आप में से हर एक इंसान के पास होती हैं 3 चमत्कारिक शक्तियाँ, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर लें या एक साथ ले आएँ, बाँध लें, तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी विश या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसको आप हासिल ना कर पाएँ। आज हम इन 3 शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली शक्ति है मन की शक्ति, दूसरी शक्ति है बुद्धि की शक्ति और तीसरी शक्ति है संस्कार की शक्ति। आज इन तीनों शक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके अंदर मौजूद है और आप इनको जागृत करके अपनी हर मनचाही चीज़ को या इनको कंट्रोल करके हर मनचाही चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट पर और मैं हूं पूजा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं आपके अंदर जागृत 3 शक्तियों की, जो कि आपकी है मोस्ट पावरफुल शक्तियां। सबसे पहली शक्ति है मन की शक्ति। मन की शक्ति आपने आज तक सुना होगा कि मन जो बहुत चंचल होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है, घोड़े के समान होता है, भागता जाता है, आपको कंट्रोल करना होता है। लेकिन आज मैं आपसे कहूँगी कि मन ही है जो आपका सबसे सच्चा मित्र, सबसे बड़ा परम मित्र भी हो सकता है और आपका शत्रु भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको अपना परम मित्र कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मन का जो विचार आते हैं दिन भर में, एक मनुष्य के अंदर मन में विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि में तार्किकता आती है, उस जो सोचा गया है उस पर काम करती है बुद्धि, और जो संस्कार है जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा रूप होता है संस्कार, जो कि आपका कर्म बनता है। तो जब मनुष्य के सोचता है, दिन भर में जितने भी विचार आते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली 4 प्रकार के विचार होते हैं। पहला विचार होता है सकारात्मक विचार, जो कि सकारात्मक विचार वो पॉजिटिव विचार होते हैं जिनसे किसी का भला हो रहा हो या आपका अपना भला हो रहा हो या जो आपको ग्रोथ करे। दूसरे होता है नकारात्मक विचार, जो कि ऐसे विचार होते हैं जिनसे आपका भी बुरा हो और दूसरों का भी बुरा होता है और जिनसे आपका बस नुकसान ही होता है। आप अगर किसी का बुरा सोचेंगे आपका होगा, आप अपना भी बुरा सोचेंगे और बुरा होगा। तो 2 प्रकार के विचार हैं। तीसरा विचार है आवश्यक विचार, जो कि डेली यूज के काम, जो भी आप कर रहे होते हैं डेली रूटीन के काम, कि आज मुझे ये खाना खाना है या आज मुझे वहाँ जाना है, आज उस व्यक्ति से मिलना है, आज ये मीटिंग अटेंड करनी है, आज ये पढ़ाई करनी है, ये बुक पढ़नी है या कुछ भी, एनीथिंग जो भी है डेली के आवश्यक कार्य जो जरूरी हैं उनके बारे में विचार। और चौथा आता है व्यर्थ विचार। जो ये चौथा विचार है व्यर्थ विचार, जो कि ऐसा विचार होता है जिनसे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, सिर्फ आप एक सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सिर्फ सोचते जाते हैं, जिनसे कुछ नहीं हासिल होता ना। आप उस चीज को ये व्यर्थ विचार मोस्टली होते हैं आपके पास के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में, जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया गलत, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, कह दिया, उसको जो कर्म करना था वो करके चला गया। तो ये विचार चलते रहेंगे आपके दिमाग में, या आप पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, वर्तमान में आप नहीं रहेंगे। तो जो व्यर्थ विचार हैं, व्यर्थ, ये थॉट्स व्यर्थ की आती हैं आपके दिन भर में, आपके दिमाग के अंदर 80%। और जो दूसरे विचार होते हैं वो आते हैं कर्म, कर्म के जो विचार हैं प्रेजेंट में रहने के, वो मात्र 5% और बचे 15%। तो वो 15% विचार आपके फ्यूचर के विचार होते हैं, जो कि आपके सामने नहीं घटित हुआ है और पता नहीं है आपको, किसी को, हम में से किसी को, कि फ्यूचर में क्या लेके आएगा आपके लिए। बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा या नेगेटिव आएगा। इतना ज़रूर है कि आपकी जो थॉट्स होती है उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये मन किस तरीके से विचार देता है और आपके जो विचार हैं वो दूसरों पर कैसे हावी होते हैं, या आपकी जो वाइब्स हैं वो लोगों को कैसे फील होती है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था जो कि लकड़ी का व्यापारी था। उसके पास बाई चांस कहीं से चंदन की लकड़ियां आ गई। अब उसने उन लकड़ियों को देखा और सोचा कि ये लकड़ियां तो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं बेचता हूँ जलाने वाली लकड़ियां और ये हैं चंदन की लकड़ियां। तो अब ये इनको या तो बेच देता हूँ, अभी मुझे मेरे जो कीमत आई थी उसमें मुनाफा हो पाएगा। उसने सोचा इनका क्या हो सकता है। उसका एक मित्र था राजा, तो उसने सोचा कि राजा को मैं लकड़ी बेच देता हूँ, राजा शायद इन लकड़ियों से कुछ करे, क्योंकि राजा जब मरेगा तो राजा के चंदन की लकड़ियां जलाने में यूज होगी।
और ऐसे होगा, तो वो इतना मतलब अपने दिमाग के, अपने मन के नेगेटिव विचारों से इतना कुपित हो गया कि वो ये भी भूल गया कि जो राजा था वो उसका परम मित्र था। आज वो उसके मरने की कामनाएं कर रहा है क्योंकि वो अपना लाभ देख रहा है। फिर वो राजा के पास जाता है इसी कामना से कि मैं राजा को बोलूं और राजा कुछ करे। और राजा देखता कि वो रोज मेरे पास आता है पर कुछ परेशान सा है, क्योंकि उसकी जो परेशानी थी उसकी बॉडी से, उसकी वाइफ से, उसकी हर मुंह से, शक्ल से, सबसे वाइब्रेट होती थी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो विचार राजा के पास पहुंचने लगे। राजा ने सोचा कि यार ये मेरा दोस्त है, बड़ा परेशान सा रहता है, इसके आगे पीछे तो कोई फैमिली है नहीं, ये मर जाएगा, इतने पैसों का क्या करेगा। तो मैंने, ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसकी धन संपत्ति राजकोष में जाती है। अब देखिए कि आपकी इसकी जो नेगेटिव थॉट्स थी वो राजा के पास भी ट्रांसफर हो गई और राजा भी इसके बारे में नेगेटिव सोचने लग गया। लेकिन मित्र को किसी प्रकार से बुद्धि प्राप्त हुई। मित्र एक दिन गया राजा के पास, राजा से जाकर बोला कि राजा, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रकार के विचार आपके प्रति रखे और मैं लाभ के लालच के चक्कर में आकर ये काम कर बैठा। तो राजा ने बोला कि मैं भी आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं भी आपके प्रति ऐसे विचार रख रहा था। और राजा ने कहा कि चलिए, आपका काम है कि चंदन की लकड़ी है, हम दोनों मिलकर एक काम करते हैं कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवा देते हैं जहां पर चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल हो जाएगा, खुशबू भी आएगी। तो देखिए कि जब दोनों लोगों ने एक दूसरे के बारे में गलत थॉट क्रिएट की तो वो ट्रांसफर भी हुई ना। तो उनकी बुद्धि ने उनको नकारात्मक विचार दिए। तो नकारात्मक विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े फास्ट ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा ही मिलेगा, गलत सोचोगे गलत ही मिलेगा। कई बार विशेष मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लोग, रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक बार कर लेंगे कुछ ट्रिक, फिर दूसरी बार नहीं कर पाएंगे, फिर वो गलत सोचेंगे, फिर गलत। मान लीजिए कि आप कंफ्यूज कर रहे होते हैं यूनिवर्स को ना, कि एक थॉट आपने अच्छी दी, दूसरी आपने गलत दे दी, मन से आ गई। पहले अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और दूसरा हो जाता है। और दूसरा है बुद्धि। बुद्धि बड़ी लॉजिकल काम करती है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है, तार्किक निर्णय लेती है, विवेकपूर्ण निर्णय लेती है। बुद्धि के दो गुण होते हैं, एक विवेक और एक स्वतंत्रता। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति कोई काम करेगा तो वो सोच समझ कर काम करेगा, अपने विवेक की शक्ति को इस्तेमाल करेगा। स्वतंत्रता कि वो स्वतंत्र निर्णय लेना चाहेगा। और तीसरा होता है संस्कार, जो कि उसके अंदर जब बुद्धि और मन मिलकर कुछ निर्णय करते हैं, उस पर जब एक्शन लेने का वक्त आता है, कर्म करने का वक्त आता है, तब वो जो है संस्कार का निर्माण होता है। अब यहाँ पर संस्कार भी व्यक्ति में 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल संस्कार, जो कि व्यक्ति जब पैदा होता है, बच्चा होता है, तब वो जो उसके पास मूल संस्कार होते हैं, जैसे कि बच्चे बड़े मासूम से होते हैं। हम सब लोगों में कोई दुर्भावना नहीं होती बच्चों के लिए ना, और ना मतलब बच्चों की हमारे प्रति होती है, क्योंकि वो बहुत मासूम होते हैं। तो उनका मूल संस्कार ही मासूम है, होना है, प्रसन्नता है, प्यार देना है, सब कुछ है। दूसरा संस्कार होता है गर्भ धारण, यानी कि जो आपके गर्भ में आपको संस्कार दिए गए हैं वो संस्कार, यानी कि आपकी माता किस प्रकार की संगति में रही या किस प्रकार के विचार आए। या जैसे आपने वो अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी कि अभिमन्यु जो अपनी माँ के पेट में था, तो अर्जुन उनको कहानी सुना रहा था, उनकी वाइफ को। और जो चक्रव्यूह को भेदने की थी, तो वो चक्रव्यूह भेद तो करके तो अंदर चले गए, लेकिन बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि जब बाहर आने की स्टोरी सुना रहे थे तब तक उनकी माता सो चुकी थी। और तीसरा होता है कि पूर्व जन्म के जो आपके संस्कार हैं, जैसे कि आपने पिछले जन्म में जो भी काम किए होंगे, उसका बुरा अच्छा कुछ ना कुछ गठरी लेके आप इस जन्म में आते हो। और चौथा जो होता है वो होता है आपकी संगति के संस्कार, यानी कि आप किस प्रकार की संगति में रहते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। अगर आप बिगड़े हुए या गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आप गलत सोचेंगे, आपका गलत ही होगा। कई बार संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है। और पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपका दृढ़ निश्चय है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसका संस्कार। तो जब आप अपनी दृढ़ निश्चय शक्ति, जो इच्छा शक्ति है, निश्चय शक्ति है, उसका इस्तेमाल करते हैं या उस संस्कार को ज़्यादा बढ़ा देते हैं दूसरों से, तो आप जो चाहें अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो आज ये बताने का सार यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब हासिल करना चाहें या किसी भी
विश को मैनिफेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले विचार कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे ये ही पर्टिकुलर एक चीज़ चाहिए। तो उस पर अपने मन में विचार लाइए, मन में विराजिए, अपनी बुद्धि से एक्शन लेने के लिए चीज़ें कीजिए। या सपोज करिए आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छी भावनाएं अपने अंदर से वाइब्रेट करें। और अगर आप किसी एग्ज़ाम को अचीव करना चाहते हैं, पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि ये एग्ज़ाम है और ये मैं टॉप करके रहूँगा या रहूँगी। और फिर कर्म करना, बुद्धि लगाइए कि किस प्रकार से इसमें पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और संस्कार जो है, जो दृढ़ निश्चय का 5वां संस्कार है, उसका इस्तेमाल करते हुए लग जाइए अपने कर्म पर। भगवान ने कहा है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यानी कि कर्म करो, फल भगवान जरूर देगा। और जितना जिसका जिस प्रकार का कर्म है उसको उसी प्रकार से फल मिलेगा। तो आज ये सीख जो मैंने आपको दी है, ये जो आपको मैंने बताया है, इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके अपनों के प्यार के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ अपने लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए और बेस्ट अचीव करते जाइए। बाय बाय।